हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर शिक्षा हो जाता है, इसके पवन सीरीज के लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की वीडियो में भी हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं, जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं। इसके लिए आपको कमेंट करना चाहिए, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है कि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या और किन चीज़ों की नीड है। जैसे कुछ लोग पीडीएफ नोट्स के लिए बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग सभी लोग कमेंट क्या कीजिए। अपनी बात तो हम कह लेते हैं आप लोगों से, लेकिन आप लोगों के पास एक ज़रिया है बात कहने का कि आप लोग जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन पर चलने से पहले, अगर आपने अभी विजिट किया है और न्यू है चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं बताएं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में 48 बिट, 60 बिट अथवा 64 बिट प्रोसेसर व एड्रेसिंग प्रणाली का प्रयोग करते हैं। इसमें 256 MB से अधिक की रैम लगाई जा सकती है। इन कंप्यूटरों पर 2 से लेकर 256 तक कंप्यूटर टर्मिनल लगाए जा सकते हैं। इनमें अनेकों भंडारण युक्तियां, प्रिंटर, प्लॉटर इत्यादि एक ही समय पर संलग्न करके क्रियान्वित किए जा सकते हैं। फिफ्थ में हो जाता है, यानी फिफ्थ नंबर में हो जाता है DEC 10, IBM 370, EC 1020 आदि मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो आप ये सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि नेम भी पूछ लिए जाते हैं और कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। CPU क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये सभी चीज़ें इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करें तो सुपर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर सबसे अधिक गति, संग्रह क्षमता, प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर हैं। इनमें अनेकों CPU होते हैं, ये समांतर क्रिया करने में सक्षम होते हैं। इन कंप्यूटरों में नॉन वॉन न्यूमैन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर में अनेक संसाधन प्रणालियाँ उपयोग की जाती हैं। प्रत्येक संसाधक समांतर प्रक्रिया करता है। ये कंप्यूटर 1 करोड़ निर्देश प्रति सेकंड से भी अधिक कार्य कर सकता है। क्रे XMP24 NEC 500 कंप्यूटर विदेशों में विकसित कंप्यूटर हैं। भारत में निर्मित परम 10,000 अनुपम सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्न कार्यों में किया जाता है। फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं, मौसम की भविष्यवाणी करने में, तीव्र एनिमेशन वाले चलचित्र के निर्माण में, अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण कार्य में, जटिल वैज्ञानिक व शोध प्रयोगशालाओं में, उपग्रह विज्ञान में। तो इस तरह से हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताएं। तो मल्टीमीडिया के बारे में जान लेते हैं। अंग्रेजी में मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध, और मीडिया का अर्थ है माध्यम, यानी किसी चीज़ का माध्यम, है ना। तो विविध चीज़ों का माध्यम हो गया। मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन कर दर्शकों, श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। आजकल मल्टीमीडिया का प्रयोग अनेकों क्षेत्रों जैसे मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण, मल्टीमीडिया गेम्स में बहुतायत के साथ होता है, क्योंकि मल्टीमीडिया किसी वस्तु के प्रस्तुतिकरण का सर्वोत्तम साधन है। मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक हार्डवेयर, तो इसमें हो जाता है ग्राफिक्स एक्सेलेरेटर कार्ड, CD-ROM ड्राइव, माइक्रोफोन तथा कैमरा, साउंड कार्ड, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इस तरह से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फैक्ट्स की विशेषताएं बताएं। तो आपको फैक्ट्स के बारे में पता होगा और अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। यानी फैक्ट्स सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित मुद्रित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल प्रति की फोटोकॉपी के स्वरूप को भेजा जाता है। कुछ ही सेकंडों में टाइप की हुई या हस्तलिखित संदेश की अधिकाधिक मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संभव होता है। फैक्स अंग्रेजी भाषा के फेसिमिली शब्द से बना है। फेसिमिली शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा से संबद्ध है। फैक्स का अभिप्राय बनाना तथा सिमिली शब्द से अभिप्राय उसी के समान से है, अर्थात शब्दों में फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है। क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका देखिए 2019 में आया हुआ है और 2023 में आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन चेंज है, लेकिन आंसर आपको वही लिखना है ना। या इस तरह से आ जाए, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताए। तो कंप्यूटर नेटवर्क जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उन्हें परस्पर संबद्ध कंप्यूटर कहते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। एक बड़ा कंप्यूटर जिससे कि बहुत सारे अन्य ऐसे कंप्यूटर जुड़े होते हैं जिन पर कार्य करने वाले अपने कंप्यूटरों पर तो कार्य कर ही सकते हैं, अपितु उस बड़े कंप्यूटर की मदद भी ले सकते हैं। और कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण तथ्य डाटा होता है। डाटा पर गणना करके इसे सूचना के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत एक विशेष बड़े कंप्यूटर के अंदर सारा डाटा व सूचनाएं भर दी जाती हैं और इसके साथ अन्य कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है। इस बड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो सर्वर कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार क्या है, तो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। व्यापक क्षेत्र नेटवर्क यानी वैन वाइड एरिया, और मेट्रो एरिया नेटवर्क हो जाता है। तो ये आप इसको बहुत अच्छे से फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, यानी लैन, वैन, मैन की फुल फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन हो जाता है सूचना से आप क्या समझते हैं। तो सूचना का अर्थ, प्राचीन काल में सूचना एक सामान्य शब्द था जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संदेशों तक सीमित था। इसका शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी भाषा इंफॉर्मेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका हिंदी अर्थ है बताना। जानकारी, सूचना, समाचार तथा ज्ञान आदि शब्दों से लिया जाता है, अर्थात सूचना का अभिप्राय उस उपयोगी ज्ञान से है जो मानव समाज के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। सूचना की परिभाषा, सूचनाएं देने तथा पाने वाले के मध्य कार्य व्यवहार को शक्ति प्रदान करती हैं। सूचनाएं किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित किए गए डाटाओं का प्रस्तुतिकरण है। अतः ये भी कहा जा सकता है सूचनाएं डाटाओं का संक्षेपण स्वरूप है। तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो डाटा तथ्य किसी तथ्य, संख्या, नाम, चिन्ह आदि को कहते हैं जिनके माध्यम से सूचनाओं का निर्माण होता है। मुख्यतः कंप्यूटर में सभी डाटा बाइनरी संख्या 0.1 में ही प्रोसेस होते हैं, जबकि किसी ऑडियो कैसेट्स में से डाटा डिजिट, साउंड वेव्स में प्रोसेसेस होते हैं। सूचनाओं का किसी संस्थान में उपयोग व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा डाटाओं को संभालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या डाटाबेस मैनेजमेंट जैसे सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं। आने वाले समय में तरह तरह के डाटाओं को विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को काम में लाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। डाटाओं के क्रमबद्ध समूह से ही सूचनाएं बनती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इंटरनेट क्या है, इसका क्या कार्य है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, इससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाती है और आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। और फ्री PDF नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना रहेगा, जहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे।
इंटरनेट क्या है, इसका क्या कार्य है? तो सूचना प्रौद्योगिकी के युग में सूचना एवं आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट सबसे उपयुक्त साधन है। आज के परिवेश में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र अछूता है जहां इंटरनेट का प्रयोग नहीं हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी क्षेत्र जैसे सरकारी संस्थान, बैंकिंग संस्थानों से संबंधित सूचना, एक आंकड़ों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आज इंटरनेट के सर्वव्यापी उपयोग से ही विश्वव्यापी दूरियां सिमट गई हैं। विश्व के प्रमुख इंटरनेट प्रदाता है GTI, MCI, प्रिट, यूजनेट और अमेरिका ऑनलाइन का NS। इन माध्यमों को रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन कहा जाता है। इंटरनेट के कार्य। इंटरनेट की नेटवर्किंग प्रणाली में एक या एक से अधिक कंप्यूटर होते हैं जिन्हें सर्वर कहते हैं। सर्वर में महत्वपूर्ण सूचनाएं और आंकड़े स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। सर्वर के माध्यम से सूचना और आंकड़ों का स्थानांतरण भी किया जाता है। सर्वर के रूप में मुख्यतः मेनफ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट एक अत्यधिक बलशाली और गतिशील संचार माध्यम है। इंटरनेट की विश्व में शुरुआत 1969 ईस्वी में तथा देश में वर्ष 1990 के आसपास हुई और उस समय इसका प्रयोग केवल शैक्षिक या रक्षा संबंधी कार्यों में किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो इंटरनेट की सेवाएं हो जाती ईमेल। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में होता है। जिस प्रकार डाक द्वारा संदेश पत्र भेजने के लिए हमें उस व्यक्ति का पता ज्ञात होना चाहिए जहां संदेश भेजना है, ठीक उसी प्रकार ईमेल द्वारा संदेश भेजने हैं तो हमें उस व्यक्ति का ईमेल पता ज्ञात होना चाहिए। ईमेल पते का प्रारूप निम्न प्रकार होता है, जैसे username@hot.subdomain.com है ना। इस तरह से होता है। आप लोगों को सभी को अच्छे से पता है, आप लोग यूज़ भी करते हैं, है ना। उदाहरण जैसे अभिषेक और @readyfemale.com या दीपक @vsnl.net.in। कुछ भी एग्जाम्पल में इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि जब यूज़र नेम होता है तो आप नेम चेंज करके बाकी @ ये तो आपको करना ही रहता है। यूज़र नेम, तो यूज़र नेम इंटरनेट पर अकाउंट का नाम कहलाता है। होस्ट इंटरनेट प्रदाय मशीन का नाम होता है और सब डोमेन नेम या संबंधित संगठन का प्रकार निर्धारित करता है। कोड .com/.co व्यावसायिक, .net नेटवर्क, .gov यानी सरकारी, GOV तो सरकारी हो जाता है, .edu यानी एजुकेशन, .mail यानी .mail तो सैन्य और .org तो गैर सरकारी संगठन। तो इस तरह से हो जाता है। डोमेन नेम या इंटरनेट सेवा प्रदाय देश का कोड होता है। कोड है .au यानी ऑस्ट्रेलिया, .cn यानी चीन, .in यानी इंडिया, .j यानी जर्मनी, .jp यानी जापान, .uk ब्रिटेन, .us अमेरिका। इंटरनेट पर मुफ्त ईमेल की सुविधा प्रदान करने वाली कुछ सर्वर अथवा वेबसाइट इस प्रकार है। आप यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हैं। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना। इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो www.yahoo.com और आप यहाँ पे देख सकते हैं www.readyfemale.com। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है www.indiantimes.com और www.123india.com और आपकी यहाँ पे हो जाती है www.hotmail.com। टेलनेट यह सुविधा भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग स्थानों पर रखे कंप्यूटरों के मध्य संपर्क स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है। इस सुविधाओं के कारण पृथक स्थानों पर रखे कंप्यूटर पर उपलब्ध दस्तावेजों व सॉफ्टवेयर इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। गोफर यह सुविधा विश्व का अनेकों लाइब्रेरी तथा सर्वरों से सूचना उपलब्ध कराने का सरलतम माध्यम है। आर्ची सर्वर एक समूह है जिसके माध्यम से सूचनाओं को ढूंढा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड इसके द्वारा किसी समाचार अथवा सूचना को सार्वजनिक रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है या इंटरनेट समाचार सेवा या सुविधा निःशुल्क दोनों प्रकार से प्रदान की जाती है।
ई कॉमर्स दूर स्थित व्यक्तियों तथा संस्थाओं के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद बिक्री या लेन देन किया जाता है। इस सुविधा को ई कॉमर्स कहते हैं। ऑनलाइन संचार, इस संचार व्यवस्था में संदेश भेजने वाला व्यक्ति एक संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक समय में इंटरनेट से जुड़े जाते हैं। अतः संदेश भेजने वाला व्यक्ति जो संदेश अपने कंप्यूटर के मैसेज बॉक्स में टाइप करता है या संदेश प्राप्तकर्ता के मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। इस प्रकार के इंटरनेट सुविधा को कंप्यूटर की भाषा में चैटिंग कहते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, तो इंटरनेट की सहायता से कभी भी मुद्रा का लेन देन कर सकते हैं। इसी कारण ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी एटीएम का प्रचलन बढ़ गया है। इंटरनेट का सर्वाधिक प्रयोग कंपनियों द्वारा उत्पाद से संबंधित जानकारी को न केवल उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है, अपितु घर बैठे खरीदारी करने का मौका भी प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया ई कॉमर्स कहलाती है। ये सब आप लोग करते हो अच्छे से। अब तो ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, ये सभी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा कहते नहीं प्रचलन में हो गए। तो इसके बारे में आप अपनी भाषा में भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। बस ये चीज़ तो आपको याद ही रखनी होगी कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो प्रक्रिया होती है, जैसे बैंकिंग जो सेवा होती है तो उसमें एटीएम का प्रचलन है। जैसे आपको खरीदारी में है तो क्या है, ई कॉमर्स है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें आप लोग याद रखें। बाकी तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। और इंटरनेट पर ऐसी सूचनाएं जो व्यक्ति विशेष को देने के बजाय सभी इंटरनेट यूज़र को प्रदान करनी होती है। ऐसी सूचनाओं को ईमेल के करने के स्थान पर बुलेटिन बोर्ड सेवा यानी बीबीएस से प्राप्त सूचनाओं को यूज़र न सिर्फ पढ़ सकता है बल्कि उसके संबंध में अपने विचार भी रख सकता है। इंटरनेट पर अनेक कंपनियों के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। उदाहरण संगीत, मूवी, एनिमेशन, गेम, ग्राफिक्स इत्यादि को कंप्यूटर की डिस्क में संग्रहित किया जा सकता है। इंटरनेट पर किसी भी व्यवसाय, संस्था आदि की संपूर्ण जानकारी को एक साइट के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। इंटरनेट पर देश विदेश संबंधी रोचक नवीन समाचार तुरंत प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात विश्व के किसी भी कोने में घटित घटनाएं इंटरनेट पर अतिशीघ्र उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। तो जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तथा इसे एक्सेल के नाम से भी जानते हैं, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आंकड़ों का टेबुलर फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेट, शेयर एंड प्रिंट आदि करने का कार्य करता है। MS एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऐसा अनुप्रयोग जिसमें गणितीय, सांख्यिकीय गणना साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को व्यवस्थित किया जा सकता है। एक्सेल को चालू करने के चरण, तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और प्रोग्राम्स पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, देख लेते हैं कंप्यूटर का अर्थ क्या है। इसके अर्थ को बताना है तो कंप्यूटर एक प्रोसेसिंग यंत्र है जो प्रयोक्ता को इस योग्य बनाता है कि वह विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को या आंकड़ों को कार्यान्वित करने के बाद उन्हें व्यवस्थित शब्दों या जटिल संख्याओं को गणना के रूप में संचित कर सकता है। इसमें आउटपुट को आसानी से समझ में आने वाले स्वरूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कंप्यूटर का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटियर व अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, इस प्रकार के कंप्यूटर अनेक सामान्य प्रकार के कार्य करने के लिए विकसित किए जाते हैं। आलेख तैयार करना, आलेख छापना, डेटाबेस तैयार करना व उसमें सूचनाएं प्राप्त करना, शब्द प्रक्रिया, कंप्यूटर डिजाइन तैयार करना इत्यादि कार्य सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। ये अनेक प्रकार के सामान्य कार्य बिना फेरबदल के कर सकते हैं।
और उसके बाद लास्ट पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्यीय कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए ही विकसित किए जाते हैं व उनकी प्रक्रिया क्षमता भी उसी विशिष्ट कार्य की आवश्यकता अनुसार ही होती है। इस प्रकार के कंप्यूटरों में यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक प्रोसेसर भी संलग्न किए जा सकते हैं। ऐसे विशिष्ट कार्य जिनका निष्पादन सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर से नहीं किया जा सकता, उनके लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्यीय कंप्यूटर कुछ विशिष्ट युक्तियों के साथ संलग्न कर विकसित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी आपकी सीरीज कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है ना। अभी और भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो आपके लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं इनको कंटिन्यू करेंगे। और फ्रेंड्स, सारे क्लासेस को पाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब करना रहता है और लाइक तो आप कर ही देते हैं, ये तो हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं रहती। और आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आप स्टडी करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, या आपकी नीड क्या है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए, इस तरह से कोई भी आपको किसी भी चीज़ की नीड हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जब कमेंट करेंगे तभी तो हमें पता होगा कि आपको किस चीज़ की नीड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है।